ये चांद सा रोशन चेहरा, चांद सी महबूबा हो मेरी। दोस्तों, ऐसे न जाने कितने गाने और शेर हैं जो चांद के ऊपर लिखे गए हैं। गली के आशिक से लेकर मिर्जा गालिब तक अपने महबूब की खूबसूरती को चांद से ही तो टक्कर देते हैं। समुद्र में उठती लहरों से लेकर पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने तक न जाने दुनिया में कितनी चीजें हैं जो इस चांद के होने से ही चल रही हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि क्या होगा अगर ये चांद अचानक से गायब हो जाए, या कोई देश चांद पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दे और चांद फट जाए? नहीं, मतलब सच में यार, क्या ही होगा फिर? चलिए हम बताते हैं क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे ही चांद फटेगा तो धरती पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेंगी और समुद्र में तूफान आ जाएगा। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेंगी और महज 5 मिनट में धरती पर जितने भी आइलैंड है या समुद्री किनारे बसे हुए शहर हैं, वो सब पूरी तरह से पानी में तहस नहस हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, यार चांद के फटने से ये पानी में कौन सी आग लग जाएगी? तो हम बताते हैं। असल में धरती पर मौजूद सभी महासागर और नदी को चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते समुद्र को अपनी ओर खींचता है। उसी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स यानी ज्वार उठते हैं। अब हम लोग बहुत बार किसी फिल्म में समुद्र किनारे जब पानी में उठती लहरों को देखते हैं तो ये सोच लेते हैं कि ये शायद हवा के चलते हो रहा है। तो आज आप लोग जान लीजिए कि ये हवा से नहीं होता, बल्कि धरती से तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद चांद के चलते ही ये लहरें समुद्र के ऊपर टहलती हैं। चांद के गायब हो जाने के बाद समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा और सूरज अपनी ग्रेविटी की मदद से समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। पृथ्वी और सूरज के बीच चांद होने के कारण सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के पानी को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है। पर अब जब चांद नहीं होगा तो सूरज पानी को अपनी ओर बिना किसी दिक्कत के खींचना शुरू कर देगा और चांद के गायब होने के 1 मिनट बाद दानव जैसी लहरें और सुनामी पूरी दुनिया में आनी शुरू हो जाएंगी और लोग चीखते चिल्लाते पानी में समाने लगेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि चांद के फटने से धरती पानी पानी कैसे हो जाएगी। वो बादशाह और जैकलिन वाली पानी पानी नहीं, असली वाला पानी में समा जाएगी। लेकिन अभी जो इलाके समुद्र से बहुत दूर है उनके पास वक्त है, मतलब अभी इन इलाकों में लोग जिंदा रहेंगे। अब वही दूसरी ओर हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर -23.5 डिग्री से झुकी हुई है। ये झुकाव चांद ही पैदा करता है और इसी झुकाव की वजह से ही मौसम बदलते हैं। चांद के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारी धरती -23.5 डिग्री पर स्थिर है। अगर चांद नहीं होगा तो धरती के आसपास के अन्य ग्रहों की वजह से धरती झूलती रहेगी और अगर धरती 0 डिग्री पर झुकी तो सारे मौसम समाप्त हो जाएंगे और इसी के साथ कंपन की वजह से जगह जगह पर भूकंप आएंगे और ज्वालामुखी फटने लगेंगे। इसी के चलते मौत एक बार फिर अपना तांडव दिखाएगी। अब कुछ लोग पानी में डूब के मर जाएंगे तो कुछ भूकंप और ज्वालामुखी के लावे में मौत को प्यारे हो जाएंगे। अब धरती पर महज कुछ ही ऐसे इलाके बचेंगे जहां पर जिंदगी बची होगी, लेकिन उनकी जिंदगी भी पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स ही हमारी धरती के घूमने की रफ्तार में स्थिरता पैदा करता है। अगर चांद नहीं रहेगा तो एक 24 घंटे का दिन कम होकर 6 से 9 घंटे का हो जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि चांद का गायब होने से महज सारे मौसम समाप्त होंगे और दिन छोटा ही होगा। इसी के साथ अगर चांद नहीं होगा तो रात में पूरा अंधेरा रहेगा। सूरज के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला चांद ही तो है, और जब चांद ही नहीं रहेगा तो काली स्याह रात होगी। अगर कुछ लोग बचे भी होंगे तो अथाह तकलीफ में होंगे। पहले घंटे में बहुत गर्मी होगी और अगले 1 घंटे इतनी सर्दी होगी कि नदियों और समुद्र का पानी जम जाएगा। इसी बदलाव के चलते समुद्री जीवन नष्ट हो जाएगा। हर घंटे बदलते मौसम के साथ कोई फसल पैदा नहीं होगी और इंसान के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और जब खाने और पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो महज कुछ ही दिन में बचे हुए इंसान भी मर जाएंगे और इस धरती पर इंसान महज एक इतिहास बनकर रह जाएगा। और वैज्ञानिकों की एक थ्योरी सच हो जाएगी, वो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। कुल जमा बात यह है कि अगर किसी भी देश ने गलती से या जानबूझकर चांद पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग दी और चांद फट गया तो धरती पर कयामत आ जाएगी। पर एक सवाल अभी भी है कि ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जिन लोगों को स्पेस साइंस में दिलचस्पी है वो ये जानते ही हैं कि चांद हमेशा से तो यहाँ नहीं था, तो फिर अचानक से ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि चांद धरती के पास शुरू से नहीं था और अब इसकी वैल्यू ऐसी है जैसे घर में दामाद की होती है, जिससे पहले तो कोई रिश्ता नहीं होता पर बाद में उसकी इज्जत और वैल्यू टॉप पर चली जाती है। तो अब ये चांद दामाद बना कैसे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, माना जाता है किसी समय धरती अकेले ही सूरज का चक्कर लगाती थी, पर एक दिन अंतरिक्ष के अनंत फैलाव के बीच में
मंगल ग्रह बराबर का एक ग्रह धरती से टकराता है और धरती के कई टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े धरती से अलग होकर अंतरिक्ष में उड़ने लगते हैं, लेकिन धरती अपने जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे अपनी ओर खींचे रखती है। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि हजारों सालों की इस प्रक्रिया के बाद धरती के भाई यानी अपने चांद या यूं कहें कि चंदा मामा बन गए। इसके कुछ सालों बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा और वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के बनने के बाद या उसी की वजह से धरती पर जीवन पैदा हुआ। और वो तो ये भी मानते हैं कि अगर चांद नहीं होता तो धरती पर जीवन भी नहीं होता। जी हाँ, यही वो थ्योरी है जिसकी बात हमने वीडियो के बीच में की थी। बाकी आपको क्या लगता है, अगर चांद सच में फट गया तो क्या क्या और हो सकता है, हमें कमेंट करके बताइए। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो आप बेफिक्र भी रहिए। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप दिल खोलकर उस पर शायरी लिखिए और दबाकर चांद पर गाने सुनिए। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।